कुछ चीज़ें मैंने बोर्ड पे भी सुलझा दी है, इंग्लिश का हिंदी लिख दिया है। ठीक है, तो आइए मैथमेटिक्स के टाइम एंड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को क्रेडिट देना चाहता हूं जिसका मैं ऋणी हूं और ऋणी हमेशा रहूंगा। एंड वो शख्स मेरा दोस्त है और वो दोस्त मेरे लिए सब कुछ है एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो कैसे हैं आप मेरे दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ हमारा सेटअप है, इसी वजह से कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं डाल रहे थे। कुछ काम था जो हम करा रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ खर्चा वर्चा हुआ है। और इस सब कड़ी को जोड़ते हुए देखा जाए तो मेन मुद्दा यही है कि हमें चीज़ों को ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि हमारा जो काम है वो अच्छा हो जाए। काम हमारा क्या है? हमारा काम है कि हमारी एक अच्छी सरकारी नौकरी लगे। ठीक है, तो कुछ दिक्कतें आ रही थी, लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आवाज़ की क्वालिटी नहीं ठीक आ रही है, साइड व्यू क्लियर नहीं दिख रहा है, लेफ्ट व्यू क्लियर नहीं दिख रहा है, राइट व्यू क्लियर नहीं दिख रहा है। तो सारी चीज़ें सुलझाई जा रही थी। तो सारी चीज़ें जब सुलझाई जा रही थी तो ये सब चीज़ें देखते हुए कुछ चीज़ें मैंने बोर्ड पे भी सुलझा दी है, इंग्लिश का हिंदी लिख दिया है। ठीक है, तो आइए मैथमेटिक्स के टाइम एंड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरह लगाएंगे कि हमारे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो अन्य किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहीं से एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक तरीके से रिवीजन लेक्चर है। क्वेश्चन ये है, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसे शख्स को क्रेडिट देना चाहता हूं जिसका मैं ऋणी हूं और ऋणी हमेशा रहूंगा। एंड वो शख्स मेरा दोस्त है और वो दोस्त मेरे लिए सब कुछ है एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। एंड यस, he helps me a lot from college time till now and in future also। वो मेरा श्रवण यादव दोस्त हैं और मैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों में उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपके सुझाव, आपके आइडियाज़ मेरे लिए काम आए। जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ हैं, जो चीज़ मैं नहीं देख पाता हूँ वो देखते हैं, वो बताते हैं। ही इज़ अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और आशा करते हैं आप भी मुझे देख रहे होंगे। और तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया कि जो भी मेरी कमियां होती हैं आप मुझे बताते रहते हैं और आप खुद अपना टाइम निकाल के मेरे लेक्चर्स को देखते हैं और जो कमियां हैं उन्हें बताते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सरवन। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर। देखो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि PYQs इस पे आते हैं। PYQs इस पे आते हैं तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कह रहा है कि एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में दो आदमी जा रहे हैं भाई साहब, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक ट्रेन उनको क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। कहने का मतलब ये समझो कि एक आदमी है यम1 जो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक आदमी है यम2 जो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर कह रहा है कि एक ट्रेन उनको क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है चिंपक चिंपक चींची करते हुए x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्योंकि यहाँ ट्रेन की स्पीड नहीं दी हुई है, इसको हमको ध्यान रखना है। अगर ट्रेन की स्पीड नहीं दी हुई है तो हम ट्रेन की स्पीड मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले आदमी को वो कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में। पहले आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में। दूसरे आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। दूसरे आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। तो हमसे ये कह रहा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो हमसे ट्रेन की लेंथ पूछा है भाई साहब। ट्रेन की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ, आदमी को ट्रेन पास करे, चाहे पोल को ट्रेन पास करे, चाहे वो खंबा को पास करे, चाहे वो किसी भी वर्टिकल बॉडी को पास करे, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ट्रेन अपनी ही
लंबाई को कवर करती है, अपनी ही लंबाई को कवर करती है। मतलब अगर भाई साहब यहाँ पे कोई पोल खड़ा है और ट्रेन यहाँ से आ रही है तो इस आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पार कर जाएगी, अपनी लंबाई इतना। जब ये ट्रेन चिंपक चिंपक चींची करते आगे बढ़ जाएगी तो ये अपनी लंबाई इतनी लेंथ क्रॉस करेगी, तब जाके आदमी को, पोल को, खंबा को, पिलर को क्रॉस करेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो हमसे पूछ रहा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात होगी? देखो, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वो दोनों ही केस में सेम होगी, चाहे वो इसको पार करे चाहे इसको पार करे, डिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है, उतना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, अपनी लंबाई इतना। तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो फॉर्मूला एक ही लगता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा दोनों ही केस में सेम है, मैंने कंसेप्ट बताया है। तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इतना समझने में ना घुस जाएंगे बहुत लोग। ठीक है, पेपर निकल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस, उड़ाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? स्पीड और टी। अब देखो यहाँ पे ट्रेन जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ स्पीड कैसे लगेगी? यहाँ स्पीड कैसे लगेगी? यहाँ स्पीड रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड जब लगाएंगे तो जब सेम दिशा में दो बॉडी चलती हैं तो उनकी स्पीड आपस में जुड़ती है कि घटती है? उनकी स्पीड आपस में जुड़ती है कि घटती है? उनकी स्पीड आपस में घटती है। जब उनकी स्पीड आपस में घटेगी मेरे यार, तो उनकी स्पीड जब आपस में घटेगी तो क्या हो जाएगी? उनकी स्पीड आपस में घटेगी तो क्या हो जाएगी? यहां हो जाएगा x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है, टाइम 10 सेकेंड है। किलोमीटर पर आवर है स्पीड और टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमको इसको किस में निकालना है? जिसमें हमें इजी हो। हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? 5/18 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक मीटर पर सेकंड में चेंज कर जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया, कितने सेकंड में पार कर गई? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर गई? 10 सेकंड में। अब ये देखो स्पीड, ये तो रही स्पीड, ये रहा टाइम। दोनों ही केस में क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। दोनों ही केस में क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। दोनों ही केस में डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ भी जब ट्रेन इसको क्रॉस करके इसको क्रॉस करेगी तब भी यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा कि नहीं लगेगा? रिलेटिव स्पीड लगेगा कि नहीं? तो x माइनस 5 इंटू 5/18 इंटू 12, 12 सेकंड में इसको पार करेगी। 5/18 से 5/18 चीर दो, 2 से काटोगे तो 5, इसको काटोगे तो 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है। अब ये भी बोर्ड मेरे को छोटा लगने लगा है। अब ये मेरे को बोर्ड छोटा लगने लगा है तो इसके लिए क्या जुगाड़ है? इसके लिए जुगाड़ यही है कि दूसरा बोर्ड आना पड़ेगा, बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा। ठीक है, बड़े बोर्ड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। x माइनस 4 5 इंटू एक्स माइनस, यहाँ 5 बचा है ना, 5 बचा है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 6 x माइनस 5x माइनस 20 6x माइनस 30। ठीक है, इस 5x को इधर ले आओगे तो x बचेगा और इस 30 को इधर लेके जाओगे तो 10 बचेगा। देन x की वैल्यू क्या आएगी? 10। अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमसे कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगा? ट्रेन के डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपने लंबाई इतना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम क्या करेंगे? इसी 10 को उठा के मेरे भाई रख देंगे इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे? इसको करेंगे ऐसे, देखे, x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10। अब इसको इसमें पुट करेंगे, 10 माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10, 6 इंटू 5/18 इंटू 10, 6 3 जा 18, 50/3। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर। तो ये इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह इसी कंसेप्ट के ऊपर, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर ढेरों क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमसे जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे का होने वाला जो एग्जाम है ना, 1-2 क्वेश्चन जरूर टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा ही आएगा।
तो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। जिसे आता है उसे खूब मजे से आता है, जिसे नहीं आता है उसे नहीं आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्थ को अपने बेटर किए रहें और बाकी चीज़ों को तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।